हैप्पी होली आप सभी को। और आज एक रेमेडी पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लम्बम मेटालिका। और इतनी कॉमनली यूज होने वाली दवा है क्लिनिक पे, इसको थोड़ा अगर समझ लेंगे ना तो इसका इस्तेमाल आप मतलब काफ़ी ज़्यादा कर पाएंगे इसको क्लिनिक में यूज़। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे क्लासिकल पिक्चर आप लोग सब जानते होंगे, है ना। सबने हमने सभी लोगों ने जो कॉलेज के टाइम पर जो पढ़ी हुई है इसकी क्लासिकल पिक्चर, वो ऐसी है कि आप सोचेंगे कि अरे इतना तो यूज़ नहीं होगी ये दवा, क्योंकि ऐसे चीज़ों में है, पैरालिसिस है, मतलब बहुत डीपर पैथोलॉजीज हैं इसके अंदर, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है ना, मोटर न्यूरॉन डिजीजेस और इस तरह की पैथोलॉजीज हैं जो मतलब मोर टुवर्ड्स नर्व मसल इनको इन्वॉल्व करती है। तो क्या सिर्फ तभी देंगे जहां पर एक तरह की स्लोनेस आ गई है? लेकिन अगर इसको थोड़ा सा सटल तरीके से हम समझें और इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आप समझेंगे कि क्यों ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकती है और होती है। तो आप ऐसा इमेजिन करिए, एक पेशेंट जो ये कह रहा है, सर दवाई खा खा के मैं परेशान हो गया सर, इतने दिनों से दवाई खा रहा हूँ, रोज सर वही गोली खाते रहो खाते रहो खाते रहो, कब तक चलेगा ये? अब मेरे पास एक केस था एलर्जिक राइनाइटिस का। तो वो पेशेंट क्या है, मेरे पास आए थे मतलब कुछ और समस्या लेके, एक्जिमा था उनको, तो वो लेकर आए थे। तो वो उसका इलाज चल रहा था तो ठीक ठाक ऐसा रिलीफ रहता था उनको। तो उन्होंने क्या बोला कि सर मेरे को ना ये एलर्जी की समस्या है, तो इसमें सर होम्योपैथी में कुछ हो सकता है क्या? मैंने बोला हाँ बिल्कुल हो सकता है, बताइए। तो सर मैं मतलब वही दवाई खा रहा हूँ और वही सर सोच रहा हूँ कितना इसमें होम्योपैथी में कितना समय लगता है इसमें। मैंने बोला नहीं कह सकते, ये तो जब दवाई स्टार्ट करेंगे तब उसके बाद समझ में आएगा, तो आपको कुछ एक रफ आइडिया दे सकता हूँ मैं उसके बाद ही। तो बोलते हैं अच्छा। तो लेकिन सर वही सवाल उठता है ना सर कि कब तक खाएं दवाई? अच्छा मतलब मैं सर दवा खा रहा हूँ, एलोपैथी खा रहा हूँ सर, 4-5 साल हो गए खाते हुए। वही सोचता हूँ सर कब तक खाऊं ये मैं, रोज खाओ रोज वही सर छीके और रोज वही। तो इनको क्या है, मैंने प्लम्बम मेट दिया था। होता क्या है ना, प्लम्बम मेट आप ऐसा समझिए कि एक ही सिचुएशन, रोज वही रूटीन। अब जैसे आप डॉक्टर हैं, रोज उठे, तैयार हुए, गए, पेशेंट देखा, वापस घर आए, खाना खाया, सो गए, फिर नेक्स्ट डे। तो अब ये जो रूटीन चलते रहता है। अब अगर इसमें कुछ नयापन नहीं है ना, इसके लिए सबसे बड़ा परेशानी यही होता है प्लम्बम के लिए कि रोज वही चीज, रोज वही काम। जैसे मशीन चलती है ना, तो डायरेक्ट रूब्रिक है इसमें, डेल्यूजन वर्किंग मशीन है, कि मतलब प्लग ऑन कर दिया है। अब जैसे पंखे का स्विच आपने ऑन कर दिया, पंखा चल रहा है, अपने चले जा रहा है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ नया नहीं है, उसका वही सर्कुलर मोशन है, चल रहा है। या कोई मशीन है वो चल रही है। तो इसको यही फील होता है यार कि रोज उठो, रोज वही काम करो, कब तक करेंगे? तो ये जो बोरियत की चीज होती है ना, ये रूब्रिक आता है NUI कि मतलब एक तरह से अब एक ना मन भर जाता है, एक सटाइटी की फीलिंग आ जाती है कि अब खाना खा लिया, पेट भर गया, मन भी भर गया, अब और कितना खाऊं, हो गया। तो ये जो फीलिंग है ना, एक मतलब मन भरने की, वो इसके अंदर होती है। तो अब इसको कुछ नए की चाह होती है, एक ही सिचुएशन से, एक ही सिनेरियो में ऊब जाता है, ये बोर हो जाता है। तो बहुत सारे प्लम्बम आपको यही बोलेंगे, मतलब अभी के आपके क्लिनिक में कितने ही लोग इस तरह की बातें करते होंगे कि सर खा रहे हैं कब तक खाएंगे सर? तो ये देखिए, ये एक्स्ट्रा वेगन्स की बात नहीं होती है, ये ओपीएम के जैसा नहीं है कि उसको लग रहा है कि अब इतना हो गया, अब और कितना चलेगा। तो ऐसा कोई डर उसको नहीं है या कोई लिमिट क्रॉस नहीं हो गई है, बल्कि सिचुएशन से अब तंग आ गया है, परसिक्यूटेड की फीलिंग आ जाती है कि अब बीमारी तो इतने टाइम से है, अब हो रहा है रोज वही,
स्किन की समस्या है, रोज वही तेल लगाओ, उसको छुपाओ और फिर है ना कुछ और ऊपर से लगाओ ताकि दिखे नहीं लोगों को। अब रोज दवाई भी खा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं सब, पर जा नहीं रहा, ठीक नहीं हो रहा, तो कब तक करेंगे ये चीज। तो इससे वो परेशान हो जाते हैं, इसलिए माथे पे फ्राउन आता है उसके। तो ये सारी सिचुएशन से निकलने की चाह होती है कि अब मेरे को ये जो बीमारी इतने समय से है ना, अब इसमें से मेरे को छुटकारा चाहिए, इसीलिए लाइट डिजायर के अंदर आता है। लेकिन प्लम्बम क्या है ना, थोड़ा ईगोस्टिकल पर्सनैलिटी होता है, मतलब उसके अंदर ईगो होता है। देखो उसमें रूब्रिक इस तरह के हैं कि उसको कासल दिखते हैं। अब कासल किन लोगों को दिखेंगे कि मतलब अपने सिनेरियो में, अपने सिचुएशन में रहते रहते अब एक हो जाता है कि अब मेरे को मतलब बहुत अच्छे सिचुएशन में रह रहा होता है ना, मतलब वेल्थ होती है उसके पास, सब होता है, लेकिन फिर भी वो इस सिचुएशन में भी बोर हो जाता है, अपने कासल में रहते हुए भी बोर हो जाता है, अपने महल में रहते हुए बोर हो जाता है। तो उसको फिर क्या, उसको चाह होती है कि अब इसमें से निकलूं मैं, इसलिए लाइट डिजायर में आता है। देखो उसमें बहुत बढ़िया रूब्रिक है, चीयरफुल इन ओपन एयर। अब मतलब खुली हवा में जाना है, थोड़ी सी ऑक्सीजन मिले, सांस आए, राहत आए। ये सिचुएशन कितनी बोरियत वाली है जिसमें मैं रोज वही मोनोटोनस रूटीन में चल रहा हूं। तो अब ईगो है, तो ईगो है तो खुद से भी कोशिश करता है, इधर उधर हाथ पांव मारता है, इसलिए ग्रोपिंग एज इफ इन डार्क के अंदर है। तो क्या ना, आपको थोड़ा सा हायोसाइमस जैसी फीलिंग आ सकती है इसके अंदर से शुरुआत में, लेकिन आप जब पूरी पिक्चर उसकी समझोगे तो आप फिर धीरे धीरे अलग करना हम सीख जाते हैं। स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि वही ग्रोपिंग है, वही फ्राउनिंग है, लेकिन हायोसाइमस से बहुत अलग है। इसके अंदर कोई वो रॉन्ग सफर नहीं होता, कोई मेडिसिन पॉइजन की बात नहीं होती है, कुछ उस तरह की सिचुएशन नहीं होती है इसके अंदर, बल्कि इसके अंदर लाइट की डिजायर होती है ना। जैसे हायोसाइमस में लाइट शंस होता है, पर इसको लाइट चाहिए होता है, उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है ये, और अपने से खुद के प्रयास के वजह से और जो ईगो है, तो थोड़ा सा श्रीकिंग भी हो सकता है कि श्रीकिंग एड के अंदर है ये। इसलिए पूछ सकते हैं आपसे प्लम्बम मेट कि सर कुछ हो सकता है क्या होम्योपैथी में, या आपके पास हो सर इसका कुछ तो आप दे दो। तो आपको लग सकता है, थोड़ी चुभ सकती है बात, जैसे श्रीकिंग एड के बारे में पहले बहुत डिस्कस किया हमने, है ना, तो आपको थोड़ा सा फील हो सकता है कि ये कैसी बात है कि तो ये इसके अंदर होता है। और देखो इसमें ना थोड़ा सा इंसाइट करने की भी प्रवृत्ति होती है हायोसाइमस के जैसे, कि बोल सकता है आपसे कि सर नहीं तो फिर एलोपैथ के पास चले जाता हूं मैं, अगर आपके पास नहीं हो कुछ। तो थोड़ा सा वो उकसाने वाली बात होती है इसके अंदर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हायोसाइमस के काफ़ी क्लोज आपको लग सकती है, लेकिन हायोसाइमस में ईगो उतना नहीं होता है, मतलब होता ही नहीं है, ईगो वाली बात नहीं होती उसके अंदर। लेकिन यहाँ आपको फीलिंग आ जाएगी कि कितना बड़ा व्यक्ति है ये, है ना। आप देखो इसमें अगर आप रडार के कीनोट्स में पढ़ोगे ना, तो हाई लिवर्स की बात होती है। तो हाई लिवर्स कौन लोग होते हैं? अब देखो इन लोगों ने, कंप्लीट रेपर्टरी वालों ने क्या किया है कि हाई लिवर्स करके एक अलग रूब्रिक बनाया है, लेकिन उसके अंदर प्लम्बम मेट नहीं डाला। तो अब ये तो उनकी समझ है, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी रेपर्टरी वाले, पर प्लम्बम का ये होता है। उसमें अगर आप पढ़ोगे, इवन विथोलकस सर के भी आप एसेंस वाली बुक से पढ़ोगे, तो उसमें भी उन्होंने मेंशन किया कि ये स्टेट ना प्लम्बम मेट की अक्सर आज के सिनेरियो में जो अच्छा ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है, एक हाई लिवर्स का क्या मतलब होता है कि मतलब बढ़िया कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, महल में ही रह रहे हैं एक तरह से, है ना। तो लेकिन फिर भी उस सिचुएशन में रहते 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 क्या होता है ना, धीरे 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 स्लोली स्लोली ये स्टेट्स डेवलप होने लगती है। अब इन पैथोलॉजीज के अलावा भी इसमें कई ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जो बहुत लंबे समय से उसको परेशान करके रखी हुई है। कोई बहुत क्रॉनिक एक्जिमा हो गया, जैसे मैंने अभी एलर्जिक राइनाइटिस बताया, और ये मतलब लंबे समय से चले आ रहा है, इलाज ले रहा है, और अब इस सिचुएशन में आके बोर हो गया है। तो फिर ना इसको क्या है, इसको फिर वही चाह भी होती है कि अब मैं मतलब ऐसी सिचुएशन से निकलूं, थोड़ा लाइट में जाऊं, थोड़े खुले में जाऊं, दोस्त से मिलने की चाह होती है। उसमें डायरेक्ट रूब्रिक है डिजायर फॉर अ फ्रेंड।
अब दोस्त से मिलने की चाह होती है, बात करने की कोशिश करता है, खोजेगा, फोन में स्क्रॉल करेगा कि कोई दोस्त मिल जाए जिससे बात कर लूं, पर उसको लगता है कि यार किसको लगाऊं यार। अब यहाँ पे भी वही ग्रुपिंग चालू हो जाती है उसकी, क्योंकि कोई ऐसा दोस्त नजर ही नहीं आता उसको कि जो उसकी बात समझे, या कोई ऐसा फ्रेंड जो कुछ अलग सा हो, कुछ एक्साइटिंग हो, कोई ऐसा चार्म वाला फ्रेंड हो जिससे वो मिले, बात करे। तो ये वो वहां पर भी वही फिर ग्रुपिंग शुरू हो जाती है उसकी। और ये सारी ना चीजें इसके मन के अंदर, देखो सीक्रेटिव के अंदर है प्लम्बम, तो मतलब इसके मन के अंदर ज्यादा चलती हैं चीजें, बाहर उजागर इतना नहीं होता है, तो अंदर ही अंदर ये करता रहता है। जब फाइनली लगता है कि अब इस सिचुएशन से निकलना है, तब फिर ये आएगा आपके पास। तो आप देखो, अब इसकी पूरी पिक्चर अगर आप समझोगे तो कितनी कॉमन सी बात है ना। एक ऐसी लाइफ में, एक ऐसे सिचुएशन में या ऐसी बीमारी से कितने ही लोग आज घिरे हुए हैं जो उस सिचुएशन में उनके अंदर बोरियत आ गई है, एक बोर्डम आ गया, NUI आ गया है, और अब वो उससे निकलना चाहते हैं। एक पेशेंट को मैंने 10 दिन की दवाई दी थी, तो उनके क्या है ना, मतलब ये कट्स हो जाते थे, तो OCD था उनको, तो मतलब बहुत ज़्यादा हाथ धोने की आदत वगैरह थी। तो अब वो 10 दिन की दवाई उनको दिया जैसे, तो वो थोड़ा पहले ही आ जाते थे, सर अभी ये प्रॉब्लम तो ठीक है कुछ पहले से, तो इसमें सर कुछ और सर है ना अलग, इसमें कुछ आप दवाई देंगे क्या इसमें, क्योंकि कुछ थोड़ा सा इसमें बदल के दीजिए सर, इसी को खाते रहें क्या, कब तक खाएं इसको। तो मतलब आप सोचोगे कि अब ये चेंज की बात कर रहा है और कुछ इसको नया चाहिए या जल्दी ठीक होना चाहता है, वो सब ठीक है, लेकिन अगर आप पूरा समझोगे ना, तो प्लम्बम की क्या है ना, वो ईगो वाला बंदा होता है, तो वो मेडलसम बिहेवियर होता है उसके अंदर, जैसे हायोसाइमस में भी होता है। तो अगेन फिर वही क्लोज आती है थोड़ी, तो ये उसका होता है कि है ना, वो बताने लगता है कि आप ना ऐसा कर दो, ये दवाई दे दो, क्योंकि वो फिर उसमें आपने उसको 10-15 दिन की दवाई दिया, उसमें भी वो बोर होने लगता है कि अरे यार रोज वही है ना, 2 टाइप की शीशियां, 3 टाइप की शीशियां खिला रहे हैं डॉक्टर, कुछ अलग हो जाए, कुछ ऐसा हो जिसमें थोड़ा सा तो अलग हो, मजा आए। इसमें फिर वही बोरियत उसकी, तो ये उसके साथ इशू होता है। तो पहले आ सकता है आपके पास बोलने के लिए कि सर कुछ और इसमें अलग हो, बिजनेस टॉक में है ना। तो आपको ये समझना है कि वो कर क्या रहा है। वो बेसिकली अब दवाई चेंज करना, पावर चेंज करना, ये तो डॉक्टर का काम है, लेकिन वो डॉक्टर के बिजनेस में भी अपनी टांग घुसाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे अगेन फिर वही श्रीकिंग एड वाली बात आती है कि वो आपसे मांग रहा है सहायता, लेकिन बहुत अच्छे टोन में नहीं, ऐसा जो थोड़ा सा चुभ सकता है आपको। तो इसको और पढ़िएगा, प्लम्बम मेट को, बहुत बढ़िया दवा है और अभी के टाइम में क्लिनिक पे बहुत इस्तेमाल होगी। तो अभी मैंने भी इसको बहुत ज़्यादा समय से नहीं, मतलब 1.5-2 सालों से ही काफ़ी, मतलब मैंने भी समझा और यूज़ करना शुरू किया है, पर इस्तेमाल होती है बहुत ज़्यादा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलती है, और शेयर करिए वीडियो को। सो टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट।